हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपनी अकाउंट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को किया था। आज की इस क्लास में फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में बातें करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम, एचएस फाइनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिना किसी देरी का आज के ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन होने वाला है कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपके एग्जाम में आप लोगों ने जब क्वेश्चन पेपर चेक किया होगा तो बहुत सारे पेपर में डिफाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, डिफाइन इन्वेस्टिंग। सो मैं एक क्या करूंगा कि तीनों को ही लेके समझा दूंगा और केस फ्लो भी आपको समझा दूंगा कि भैया ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो एज the present times a cash flow statement is prepared as per the requirements of the accounting standard AS3। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 आपको क्या बताता है ये देखो आप लोग, ठीक है। इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। A cash flow statement is one of the key financial statement that provide the summary of the cash inflows and outflows of a business over a स्पेसिफिक पीरियड। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये समझाता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। तो बेसिकली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यही समझाता है कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, ठीक है। इट हेल्प स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड हाउ ए कंपनी जनरेट कैश एंड यूजेस कैश। मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेक होल्डर्स का हेल्प करता है कि ये बिजनेस जो हमारा ये बिजनेस है कितना कैश जनरेट कर रहा है और कितना कैश यूज कर रहा है। तो बेसिकली जो स्टेक होल्डर होगा आपका कंपनी का, तो कंपनी अगर कैश जनरेट करेगा या कैश बहुत ज्यादा यूज कर रहा है और कैश बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है तो स्टेक होल्डर को हेल्प होगा डिसीजन लेने के लिए कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो भैया यही होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपको ये समझाता है कि बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और बिजनेस से कितना कैश जा रहा है, बिजनेस अपने काम से कितना कैश जनरेट कर रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आपका अभी हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो का कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सबसे पहला टॉपिक होगा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कि भैया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है। मान लो कि मेरा एक दुकान है, ठीक है, मेरा एक दुकान है कपड़ा बेचने का। मैं कपड़ा बेच के जो पैसा कमा रहा हूँ तो मेरा बिजनेस का कोर एक्टिविटी कपड़ा बेचना, और जो मैं कपड़ा बेच के पैसा कमा रहा हूँ वो मेरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब सिंपल सा मतलब ये हो गया कि मेरा जो कोर एक्टिविटी है बिजनेस का उससे मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ वो होता है भैया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मान लो कि ये कौन है, ये पीके है जो दिन भर पीते रहता है। ये देखो इसका हाथ वाथ भी नहीं है भाई, अब हाथ वाथ भी बन गया, ठीक है। मुंह तो देख लो बंदर का शक्ल जैसा, ठीक है। ये कौन है, पीके है। इसका एक बिजनेस है, ठीक है, इसका पीके लिमिटेड बोल के एक बिजनेस है, ठीक है, पीके लिमिटेड। पीके लिमिटेड बेचता है कपड़ा, क्या बेचता है, क्लोथ, ठीक है। और ये जो पीके है पीते पीते बहुत दिमाग भी लगाता है। ये इसका मेन बिजनेस है कपड़ा बेचना, क्या बेचना, पीके लिमिटेड बेचता है कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, ठीक है। और साथ ही साथ पीके लिमिटेड जो ये पीके है, पीके लिमिटेड का मालिक, ये साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बैंक में भी बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, ठीक है। बैंक से भी इसको बहुत ज्यादा, देखो अभी मान लो शेयर में पैसा डालेगा तो शेयर से डिविडेंड मिलेगा, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो इसको और प्रॉफिट होगा, फिर बैंक में पैसा डालेगा तो इसके इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। तो पीके को अपना बिजनेस के अलावा और भी दूसरी जगह से पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बस यही समझाता है कि भैया पीके अपना बिजनेस से कितना पैसा कमाया, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन जो अपना कोर एक्टिविटीज से कितना पैसा कमा रहा है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज ए कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट सेक्शन डेट सो हाउ मच ए कैश ए कंपनी जनरेट्स और यूजेस फ्रॉम इट्स रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे कि पीके अपना रेगुलर बिजनेस क्या करता है, कपड़ा बेच के कितना कैश जमा कर रहा है या जनरेट कर रहा है और कितना पैसा पेमेंट कर रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसको भैया कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एकदम सिंपल सा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को टेकिंग ए कंपनी नेट इनकम कंपनी का लो, उसमें क्या करो आप,
एडजस्टिंग करो नॉन कैश आइटम, जो नॉन कैश आइटम उसको हटाओ, एडजस्ट करो, और अकाउंटिंग फॉर द चेंजेस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस उसको लो, बात खत्म, बन जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना आप लोग, इन जनरल ए हायर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज बेटर। जितना कैश फ्लो आपके पास ज्यादा रहेगा, जितना कैश ज्यादा रहेगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। मतलब द मोर एक्स्ट्रा कैश ए कंपनी जनरेट्स, द मोर इट्स री इन्वेस्ट एंड शेयर विद ए शेयर होल्डर। देखो जितना कंपनी कैश जनरेट करेगा उतना ही फिर से पैसा को इन्वेस्ट करेगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, और शेयर होल्डर के साथ शेयर कर लेगा पैसा। However, some companies like growth companies, however, some companies like growth companies may have different expectation, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर एज फॉलोस। पहला क्या, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग सर्विस। मान लो कि मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ा के कितना पैसा कमा रहा हूँ, ये मेरा कोर बिजनेस हुआ ही नहीं हुआ। जैसे कि पीके कपड़ा बेच के कितना पैसा कमा रहा है, जो पैसा उसके बिजनेस से मिल रहा है, तो कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग सर्विस में सर्विस देके या पीके कपड़ा बेच के कितना कमा रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम द फीस रॉयल्टीज कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, कोई कोई फीस के लिए, देखो जैसे कि मैं क्या चार्ज करता हूँ, फीस चार्ज करता हूँ, तो मुझे फीस मिलता है कि नहीं मिलता है, इनकम के तौर पे कैश मिलता है मुझे। कैश पेमेंट एंड बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कैश पेमेंट किया जाता है एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कैश को पेमेंट भी किया जाता है, जो आपके लिए काम करता है उसको कैश, या गुड्स लाने, देखो गुड्स बेचने से पहले गुड्स को लाया जाता है, उसके लिए पेमेंट किया जाता है, ठीक है। कैश पेमेंट टू द सप्लाई फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी मैं गुड्स लाता हूँ, सर्विसेज जो भी लेके आता हूँ, उसके लिए पहले पेमेंट करूंगा, तो ही मुझे वो गुड्स मिलेगा, फिर मैं उसे बेचूंगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है इसका, आप लोग ये देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंडिकेट्स whether the company can generate enough cash from its operation to sustain and grow without relying on the external financing। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, आपका कैश फ्लो फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको यही समझाता है कि एक बिजनेस कितना कैश, मतलब इतना कैश जनरेट कर रहा है कि अपना बिजनेस को चला ले, बस आपको यही समझाता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली आपको यही समझाता है कि एक बिजनेस एक कैश कितना जनरेट कर रहा है, वो इतना जनरेट कर रहा है क्या कि वो अपने बिजनेस को चला ले इजीली विदाउट कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ना लेके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, CFI, ये क्या होता है, ये भी बहुत इजी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये देखो आप लोग, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको ये समझाता है कि आप इन्वेस्ट करके कितना पैसा, कितना मतलब कैश जनरेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कंपनी है, तो कंपनी पहले बात कि मशीन लाएगी तो ही प्रोडक्शन करेगी, तो ही क्या होगा, गुड्स या सर्विसेज वो बना के मार्केट में बेचने वाला। तो सबसे पहले वो उनको क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, एसेट्स पे इन्वेस्ट करना होता है, शेयर्स पे इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप लोग एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हो, वहां से क्या जनरेट होता है, पैसा जनरेट होगा, तो ही तो आगे में चलेगा ना कुछ भी चीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज is a section of the business cash flow statement that shows the cash generated or spent on investment activities। मतलब आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करके कितना कैश, कितना पैसा छाप रहे हो, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको यही समझाता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमा रहे हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स परचेज ऑफ फिजिकल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज और एसेट। कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है कि आप कितना फिजिकल एसेट खरीद रहे हो, आप कितना बेच रहे हो, ठीक है, कितना सिक्योरिटीज में पैसा डाल रहे हो, वहां से कितना पैसा जनरेट कर रहे हो, मतलब बेसिकली इन्वेस्ट करके कितना कमा रहे हो, इन्वेस्ट करके कितना कैश जनरेट कर रहे हो, ये बेसिकली आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही समझाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कि मान लो कि फिक्स एसेट बेच के आपने कितना पैसा जनरेट किया, लाइक इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। कैश पेमेंट फॉर द एक्वायरिंग फिक्स एसेट, जब आप देखो सिंपल सा बात है ना भाई, अगर एसेट लाओगे तो ही ना बेचोगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खरीदना होता है, और इन्वेस्टमेंट का जैसे वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे कि शेयर्स में क्या होता है कि सबसे पहले आप शेयर्स खरीद लेते हो,
ठीक है, एक्वायर करते हो ना, तो सबसे पहले आपको शेयर्स खरीदना होता है, तो खर्चा करना होता है। उस टाइम में शेयर जब खरीद लोगे, जब उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ता है, तो फिर वापस उसको बेच के ज्यादा पैसा प्रॉफिट डन कर लेते हो। तो उसी तरह सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट, उसके बाद कैश पेमेंट फॉर द एक्वायरिंग द फिक्स एसेट, फिर कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, जो मैंने अभी समझाया आपको कि कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन, या केस पेमेंट फॉर द एक्वायरिंग द शेयर। देखो दो बात होता है, एक होता है आपका फिक्स एसेट्स, एक होता है शेयर्स वगैरह। अब फिक्स एसेट में मान लो कि मेरा कंपनी है, तो कंपनी से सबसे पहले क्या करना होता है मुझे, फिक्स एसेट खरीद के लाऊंगा तो ही कुछ सामान बनाऊंगा, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करूंगा तो ही कुछ जनरेट होगा, और वहां से मैं पैसा जनरेट करूंगा। लेकिन मान लो कि मेरा काम है कि मैं सबको रेंट पे प्रॉपर्टीज देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करूंगा, फिक्स एसेट बनाऊंगा, ठीक है। फिक्स एसेट बनाने का बाद, फिक्स एसेट बनाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, एक एक पार्टिकुलर मैं फ्लोर क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ मार्केट में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फिक्स एसेट को एक्वायर किया, फिर फिक्स एसेट को बेचा। उसी तरह शेयर्स वगैरह में क्या होता है कि सबसे पहले मैं शेयर्स खरीदूंगा, फिर ना शेयर्स को बेचूंगा, वहां से पैसा जनरेट करूंगा। तो शेयर्स खरीदना और शेयर्स बेचना दोनों इसमें आएगा, ठीक है। शेयर बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, शेयर खरीदूंगा तो पैसा जाएगा, तो दोनों चीज आएगा, रिसीव और पेमेंट दोनों आता है। मतलब जब आप इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो भी आप केस जनरेट करते हो, तो वो आपका क्या आता है, केस फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड द इनसाइट इनटू कंपनीज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। अब इन्वेस्टमेंट पे ही कंपनी का ग्रोथ और उसका फ्यूचर डिपेंड होता है, कि अगर मान लो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो, उसका पास फिक्स एसेट्स बहुत, एक कंपनी के पास फिक्स एसेट्स बहुत अच्छा, तो ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या भाई, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि एक बिजनेस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के से कितना कैश जनरेट कर रहा है। जैसे कि एक कंपनी को पैसा का जब नीड होता है, तो वो क्या करता है, कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करता है, शेयर्स को इशू करके पैसा को लेके आता है। तो ये आपका अंदर में आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। फिर एक कंपनी को पैसा का नीड होता है, तो कंपनी लोन वगैरह लेता है, बैंक से जाकर लोन उठाता है, तो उस टाइम में लोन ले लेता है। फिर लोन का रीपेमेंट भी करना होता है कंपनी को, लोन का रीपेमेंट करना ही होगा ना, ऑब्वियस बात है कि अगर मैं लोन लूंगा तो वापस 4 साल 5 साल 6 साल बाद मुझे क्या करना होता है, रीपेमेंट करना होता है। तो ऐसा एक्टिविटीज जो फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग हो, मतलब पूरा फाइनेंस, जब एक कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज करती है, जैसे कि लोन लेना, शेयर इशू करके मार्केट में मार्केट से पैसा उठाना, फिर लोन का रीपेमेंट करना, वो आपका आता है भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। वो क्या में आता है आपका, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। जैसे कि cash flow from financing activities is a section of a company's cash flow statement that shows how a company raise and spends money through the financing activities। मतलब एक कंपनी कितना पैसा रेस कर रहा है और खर्चा कर रहा है थ्रू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दिस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द स्टॉक्स, बोरोइंग मनी, रीपेमेंट डेट्स, पेइंग डिविडेंड्स एंड रीपर्चेसिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक। इसमें सब कुछ आएगा कि आप कितना स्टॉक इशू कर रहे हो, मार्केट से कितना पैसा बोरो कर रहे हो, कितना पैसा आपने लौटा दिया है, कितना डिविडेंड आपने शेयर होल्डर्स को बांटा है, कितना आपने खुद खुद अपने एसेट्स को या स्टॉक को परचेस किए हो, तो वो सब इसी में काउंट होता है, ठीक है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज ए की कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड प्रोवाइड द इनसाइट इनटू द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको यही समझाता है कि एक कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ का स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। मतलब फ्यूचर में जो कंपनी पैसा ले रहा है अपने क्रेडिटर्स को, उसको लौटा पाएगा नहीं लौटा पाएगा, ठीक है। तो सब आपको कौन बताता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, दिस एक्टिविटीज अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स कैश रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, दैट मींस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और बोथ, ठीक है। मान लो कि कंपनी को पैसा का जब भी नीड होता है, तो कंपनी क्या करता है भाई, शेयर्स मार्केट में इशू करके वहां से पैसा उठाता है, डिवेंचर इशू करके पैसा उठाता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पे इशू करके पैसा उठाता है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, वो मैंने बताया जो अभी मान लो कंपनी डिवेंचर इशू करके भी पैसा उठाता है, लोन्स में भी पैसा उठाता है, बॉन्ड्स बेच के भी पैसा उठाता है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से भी पैसा उठाता है, ठीक है। फिर वापस जिस लोग का, अभी मान लो कि कंपनी डिवेंचर इशू करा या आपका लोन्स लिया,
आउटसाइडर्स है, ठीक है, तो बाद में उसका पेमेंट भी करना होगा, लाइक लोन्स का पेमेंट करना होगा, बॉन्ड्स का, या जो भी डिवेंचर का टाइम पीरियड खत्म हो गया उसका पेमेंट करना होगा, तो वो सब भैया आपका किस में आता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैश फ्लो खत्म हो गया, मतलब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आज वाले क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि राइट द यूजेस ऑब्जेक्टिव एंड क्या आपका लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आज के क्लास फाइनली करता हूँ मैं समाप्त। मैं वीडियो छोटे छोटे आपके पार्ट में बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को वीडियो में कंसंट्रेशन बना रहे और आपको और भी इंटरेस्टिंग लगे वीडियो देखने में, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके आऊँ। सो फाइनली करता हूँ आज के वीडियो में समाप्त।